हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत ही स्पेशल जगह जाने वाली हूँ। वैसे तो आप लोग कैप्शन से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, तो आओ चलो चलते हैं। उन्होंने बुलाया है तो हम ज़रूर जाएंगे। चलो। सो मैं फटाफट से क्विकली नहा करके चेंज करके आती हूँ और सुबह सुबह निकलेंगे। जितनी सुबह निकलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन है। एक ही दिन में ये रिटर्न ट्रिप होने वाली है, जिसमें कि हम जाएंगे, दर्शन करेंगे और वापस आएंगे। मालिक से भी मिलेंगे और मालकिन जी से भी मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। तो गाइज मैं ये बताना चाहती हूँ कि वृंदावन की अभी नगरी में मैं बस घुसी ही हूँ और इतना कुछ बदल गया है एक साल में। एक साल पहले आई थी मैं यहाँ पर, मैं अपनी शादी का कार्ड देने के लिए कृष्ण जी को, और उसके बाद मैं अब आ रही हूँ पूरे एक साल एक महीने के बाद। और मतलब क्या ही बोलूँ, खुशी तो बहुत हो रही है, वो तो आप लोगों को पता ही चल रहा है मेरी स्माइल से। और बट देन बहुत कुछ नया नया खुल गया है। बहुत सारी न्यू मैंने बिल्डिंग्स देखी, बहुत कुछ देखा। सो या नए एक्सपीरियंस से चलते हैं फिर। सबको पता है कि ऐसे पार्किंग में जाना पड़ता है और अब गाड़ी अंदर नहीं लेकर के जाने देते हैं, तो हम भी जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। यू गाइस, तो अब हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चश्मे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर में वैसे ही बहुत सारे बंदर होते हैं, चश्मा लेकर जा सकते हैं। और ई रिक्शा में अब बैठ गए हैं क्योंकि गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है। बहुत ट्रैफिक हो जाता था, गाड़ी तो पिछले 2 सालों से अंदर नहीं जा पा रही है गाइस। पर मैं तो ब्लॉगिंग अभी कर रही हूँ, तो मैं तो आपको अभी दिखाती हूँ। लेट्स गो। अब हम निकल चुके हैं और अब वॉक करके जाना होगा हमें। हम थोड़ा आगे ही रुक गए क्योंकि फिर रिक्शा से ना बहुत ऐसे झटके लगते हैं, और फिर कमर एक ही है भाई, एक ही कमर है, इसका पूरा साथ चाहिए। अभी उम्र पूरी रहती है, तो थोड़ा सा पहले उतर के थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो आप, ऐसा होता है। जितनी एक्साइटमेंट आप अपने किसी लॉन्ग फ्रेंड से मिलने जाते हो तो आपको आती है, या फिर आप अपने किसी भाई से मिलने के लिए जाते हो शादी के बाद तो आती है, उससे भी डबल ट्रिपल। तो ये जो भी आपने देखा मेरा फ़ोन भी अभी ऑन है और मैं आगे जा रही हूँ, क्योंकि मैं बंदर से लड़ाई करके अपना जो चश्मा है उसे मैंने साइड में रख लिया था और मेरा चश्मा बच गया था और मेरा फ़ोन भी बच गया था, तो मैं वही कर रही हूँ। मैं पहले आप लोगों को बता रही थी कि मुझे बचाना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी दूर से अटैक हो जाएगा। अभी तो मंदिर पहुँचे भी नहीं थे। सो ये वही हुआ था, पर मेरा चश्मा बच गया था और मेरा फ़ोन भी। पर इससे आप ये भी देख लीजिए कि व्लॉगिंग करना इतना आसान काम नहीं है। खतरों से जूझ करके व्लॉगिंग करनी पड़ती है गाइस, खतरों में व्लॉगिंग करनी पड़ती है। पर मैं आप लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ। मुझे नहीं पता था इतनी गर्मी में इतनी भीड़ होगी। हम भीड़ के बीचों बीच खड़े हुए हैं। अभी मंदिर हमसे बहुत बहुत दूर है और इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी कि सिर्फ आप देख सकते हो। मैंने वहाँ पर मैं व्लॉग करना चालू किया जहाँ पे मेरे को समझ आई कि मुझे व्लॉग करना है। अब आगे आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। बहुत बहुत धक्कम धक्की के बाद मम्मी पापा तो पीछे छूट गए हैं गाइस। मुझे नहीं पता मम्मी पापा किधर को रह गए हैं। ऊपर से अलग अलग होने से पहले भी मम्मी गिर गई थी, फिर मम्मी को उठाया गया था। बहुत कुछ हुआ है, मैं आराम से विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन जब तक यहाँ तक पहुँची तो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे और दर्शन नहीं हो पाए। रुको भीड़ दिखाती हूँ। तो जैसे जैसे घुसा के इस कोने पर मैं आ चुकी हूँ जहाँ पर मैं मेरे को कोई धक्का नहीं दे रहा, नहीं तो मैं दूसरा हिस्सा दिखाती हूँ आपको। मैं 100 रुपये ले रखे थे, वो भी गिर गए। अब मैं पानी भी नहीं पी सकती।
स्किन खराब है। तो मम्मी से मिल रही हूँ, मेरी शक्ल देखो लाल हो चुकी है। मेरे हाथ में नोचने वोचने के निशान दिखाना मम्मी। नहीं नहीं ऐसे पकड़ो ना, फोन पकड़ो ना। नोचने वोचने के निशान है गाइस, दूसरे हाथ में भी है। पी रही हूँ मैं लस्सी। अब मेरी शक्ल लाल से ही समझ जाओ कि मैं क्या जंग जीत कर आई हूँ। पर जीत तो मैं फिर भी नहीं पाई हूँ क्योंकि दर्शन नहीं हुए। अब मैं फिर लगूंगी लाइन पे। कृष्ण भी कितनी मेहनत कराते हैं ना, मैं भी जिद्दी हूँ। अब 5 बजे खुलेगी कह रहे हैं, 5 बजे मंदिर 5 बजे खुलेगी। लेकिन 3 बजे से ही लाइन लग जाएगा। अभी हम लोग लस्सी की दुकान में यहीं पे, ये भी ज़्यादा देर बैठने नहीं देंगे। हाथ काँप रहे मेरे हाथ, मेरे हाथ देखो। आ रही हूँ मैं एक चीला, क्योंकि लड़ने के लिए फिर ताकत चाहिए और उसके बाद ताकत है तो जहान है। पनीर का चीला है गाइस, चलो खाते हैं। पाई होती है और जो चप्पलें रह जाती है उन्हें ये बोरियों में भर करके लेकर के जाते हैं। यहाँ पर में पूरी ऐसे होता है, बोरी में करके ले जाते हैं। पापा ने पानी लाया। सब लोग बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो ऐसे गेट के पास तक पहुंच नहीं पाए, दोबारा से आ गए। लोग आएंगे 4 बजे लाइन में लगने के लिए या फिर आएंगे 3:30 बजे। हम पहले से आ गए। अभी जैसे ही थोड़ा ये धुलेगा, क्योंकि ये धुलेगा ना भी पूरा, तो जब ये धुल जाएगा तो उठ जाएंगे, उसके बाद लाइन पे लग जाएंगे। लोग नहीं मानते हैं कि राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। आप ब्रह्मा पुराण पेज नंबर 474 में जाकर के पढ़ सकते हो कि उनका विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी श्री राधा कृष्ण का विवाह। 3 बजने में 15 मिनट है, ऐसा कुछ है। 3 बजने में 15 मिनट और ऑलरेडी यहाँ पे भीड़ लगनी चालू हो गई है। और यहाँ पर भी गेट है, हम यहाँ पे खड़े हैं। आप बताओ दर्शन होंगे? बज चुके हैं शाम के 4। पंखा खाते खाते सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। मम्मी को 3 सहेलियाँ मिल चुकी हैं जिनके साथ मम्मी अपना सारा दुख बांट रही हैं, जैसे भगवान और क्या बातचीत, कौन से मंदिर जाती हैं, कब क्या करती हैं, पूरा एकदम स्केड्यूल मैचिंग हो चुका है। मंगलवार से लेकर शनिवार का खाना पीना सब मिल चुका है मम्मी को। एक्साइटेड देखो मम्मी। और मैं भी ऐसे ज़्यादा अब अपना किस्सा बता रही है कि कहाँ पर मैं ऐसे एंजाइटी होने लगी और फिर कैसे निकाला पापा ने। हैं शाम के 5 और कुछ ही देर बची है और सब लोग यहाँ पर में खड़े हुए हैं। गाइस फिर से भीड़ हो गई है खूब सारी और गेट खुलने का इंतजार हो रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैंडी पूरी बंद कर रखी है आपने। नहीं चल रहा। अब हम वृंदावन से जा रहे हैं बरसाने की तरफ और लाडली राधा रानी जी से मिलने के लिए। तो गाइस अभी रात हो गई है, रात के 12:30 बज रहे हैं करीब और मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस। हम लोग गए थे सुबह 8:15 के टाइम पर में और आज बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ मतलब कि मैं बता नहीं सकती कितना कुछ। इस टाइम पे तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है
मम्मी पीछे से कह रही है बता ही दो। तो गाइस सबसे पहले हम सुबह उठ करके गए। जनरली ऐसा होता है कि जब हम लोग जाते हैं तो हमें बहुत प्यार से दर्शन हो जाते हैं। हम लोग वृंदावन जाते हैं, अपने दर्शन करते हैं, मतलब कान्हा जी के दर्शन करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाता है। आज जो भीड़ थी, मतलब भीड़ में चलते चलते मैंने आपको बीच में भी बताया था कि मेरी स्लीपर खुल गई और मैंने स्लीपर छोड़ दी। फिर पता नहीं मम्मी को दिमाग में क्या आया कि मेरी स्लीपर ले लेती हैं वो, है ना, और वो थोड़ा सा झुकी और पीछे से पब्लिक ऑलरेडी इतना भागते हुए आ रही थी तो मम्मी गिर गई मेरी स्लीपर लेते हुए। पापा मम्मी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में गिर गए और मैंने जब पलट करके देखा मेरे मम्मी पापा को पीछे तो दोनों ऐसे उंधे पड़े हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज खेल ख़त्म है दोनों का। फिर मैं भागते हुए गई, मैंने दोनों हाथों से दोनों को उठाया। पता नहीं कहाँ से इतनी स्ट्रेंथ आई मेरे अंदर, मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे दिल में इट वाज लाइक, समझ रहे हो ना आप लोग। फिर उसके बाद उनको उठाया, जैसे तैसे करके हम लोग भीड़ में आगे बढ़ते गए। मैंने थोड़ा सा मम्मी को बोला कि आपको स्लीपर का क्या था, छोड़ देते, स्लीपर इतनी एक्सपेंसिव थोड़ी है जितनी एक्सपेंसिव आपकी लाइफ है। बट तभी तक भी मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ ऑल ऑफ अ सडन क्यों हो रही है। फिर धीरे धीरे करके मुझे पता चलने लगा कि ये वो वाला महीना है जहाँ पर में सब लोग आते हैं परिक्रमा करने के लिए। पुरुषोत्तम मास का महीना है और सब लोग आते हैं इस टाइम पर में परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और लोग कह रहे थे कि इस एक पर्टिकुलर महीने में अगर आपने पूजा पाठ पे ध्यान दे दिया, सिर्फ इस मंदिर पर में नहीं, दूसरे किसी भी मंदिर में अगर आपने जा कर के ध्यान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो डबल काउंट होता है। मतलब अगर आपने एक दिन पूजा करी तो वो काउंट होगा एज इन 2 days की पूजा। और आप सबको पता है कि जैसे कि कलयुग चल रहा है, सबको चाहिए कि कैसे भी एक का फ़ायदा डबल हो जाए। तो इतनी भीड़, आपने व्लॉग में भी अब तक देख लिया होगा कि कितनी भीड़ थी। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करके, अगर आप लोग भी वृंदावन गए हुए तो आप लोगों को पता है, पहले तो चौड़ी गली है और साइड से ऐसे वो है शॉप्स है, एंड देन फिर आपको ऐसे करके लेफ़्ट में टर्न लेना होता है। और जो लेफ़्ट वाली जो टर्न करने के बाद जो लेन आती है वो थोड़ी नैरो है कंपैरेटिव टू जिस लेन से आप आ रहे होते हो। ओह माय गुडनेस, मतलब हम लोग हज़ारों की तादाद में लोग, ब्लेस मी, हम लोग हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे करके लेफ़्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं और राइट साइड से धक्का आ रहा है, लेफ़्ट साइड से धक्का आ रहा है। पीछे बीच के जो लोग हैं वो बिल्कुल स्क्वीज्ड इन हो चुके हैं और मैं तो पैदल चल भी नहीं रही थी। मतलब जब वो वाला इंसिडेंट हुआ था कि मम्मी और पापा को ऐसे डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद से तो मैं बेयरफुट चल रही हूँ। धूप ऊपर से अलग से चल रही है, ठीक है, और मैं कुछ इतना रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। और जैसे तैसे करके मैं लेफ़्ट ले लेती हूँ और मैं मिडल ऑफ द क्राउड में हूँ। और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो राइट साइड को कॉर्नर की तरफ है। मेरी मम्मी को क्योंकि एंजाइटी की बहुत प्रॉब्लम है, लाइक वो एकदम बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया में नहीं रह सकती ज़्यादा। आप लोग देखोगे कभी भी हम लोग माउंटेन्स में नहीं जाते थे। मैं मतलब अब आप लोग तो कैसे देख पाओगे, मतलब पहले तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी तो, बट पहले इतना माउंटेन्स में हम लोग नहीं जाते थे, है ना, क्योंकि मेरी मम्मी को एंजाइटी का इशू है और पहाड़ों से भी उन्हें डर लगता है। एंड देन उसके बाद फिर जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादातर वो मतलब ओपन स्पेस में ही रहना पसंद करती हैं। और हम लोग इससे पहले मतलब लाखों करोड़ों हज़ारों दफ़ा जा चुके हैं वृंदावन। इतनी भीड़ मैंने तो अपने लाइफ टाइम पे कभी भी नहीं देखी है गाइस। सो उसके बाद क्या हुआ, मैं जैसे कि मैंने बताया मैं मिडल ऑफ द उस पे थी। कुंभ का मेले से भी भीड़ लगा। हाँ मम्मी, कुंभ के मेले से भी ज़्यादा भीड़ थी। कुंभ के मेले में हम लोग आसानी से हम लोग ने मतलब नहा के आराम से ही आए। इतनी भीड़ में लाखों की संख्या, क्योंकि सब चल रहा था ना, मतलब वहाँ पे धक्कम धक्की नहीं हुई। यहाँ पे इतना नैरो वो लेन थी और धक्कम धक्की ऐसे करके। इतनी बार वृंदावन गई, ऐसा मेरे साथ। मैंने भी यही बोला कि मैंने भी कभी इतना नहीं देखा लाइफ पर में। लेकिन जैसे ही लेफ़्ट टर्न किया, जैसे कि मैंने बताया कि मैं क्राउड के बीच पर मैं खड़ी हुई थी और क्राउड के जो राइट साइड से मैं देख सक रही हूँ कि मेरी मम्मी शाउट कर रही है, लिटरली शाउट कर रही है मेरी मम्मी
कि मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे सफोकेशन हो रहा है, मुझे कैसे कैसा हो रहा है। एंड उस टाइम पर मैं निकल करके मम्मी के पास भी नहीं जा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। मम्मी उस तरफ को जा रही है, और मम्मी जिस तरफ को जा रही है वहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक वायर ओपन थी, क्राउड मम्मी के ऊपर चिल्ला रहा है उस तरफ को मत जाओ। बट जब आपको सफोकेटिंग लग रहा होता है और वो सब लग रहा होता है, आपको नहीं समझ में आ रहा होता है, फिर जैसे तैसे करके मम्मी सेकेंड टाइम पे भी बची, और मैं क्राउड के इतने बीच में हूँ कि मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम पर में तो जो हुआ वो हुआ, सेकेंड टाइम तक मैं नहीं जा पा रही हूँ, और ये लोग निकल गए। मतलब जो लेन थी उसमें से ये दोनों निकल गए। निकल करके ये लोग क्या किया मुझे कुछ अभी तक पता नहीं है। मैं चली गई, जाती गई। मंदिर का मानो ये गेट है, और उसमें है लाइक ज़्यादा भी नहीं है सीढ़ियाँ, 5-7 सीढ़ियाँ हैं, या आई डोंट नो 10 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं जैसे तैसे करके सीढ़ी भी चढ़ लेती हूँ। जो लास्ट स्टेप है, मतलब ये मंदिर का गेट है, और उसके बगल में ये जो लास्ट सीढ़ी है, यहाँ तक मैं पहुँच जाती हूँ। मैं गेट देख सकती हूँ, बिल्कुल देख सकती हूँ। अगर आपने देखा होगा कि मैं बैठ करके भी गेट दिखा रही थी जब मैं वेट कर रही थी लाइन पर, मैं इतनी पास में सिल्वर गेट देख सकती हूँ। मंदिर बंद हो गया, मंदिर के बंद होने का टाइम हो गया, भगवान जी के खाना खाने का टाइम हो गया। एंड मेरे को जो बुरा लगा, ओ माय गॉड। पर फिर भी कुछ बात नहीं, वहाँ पर मैं भी बहुत हश रश होने लग गया, सब लोग एंग्री होने लग गए, मंदिर का गेट बंद हो गया है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जैसे तैसे लोग गुस्सम गुस्सी करके वहाँ तक पहुँचे थे, बट फिर अब वो लोग एंग्री हो गए। अब जब वो लोग एंग्री हो गए उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मंदिर का गेट बंद मतलब बंद, अब वो किसी के लिए नहीं खुलेगा। देन उसके बाद कुछ लेडीज़ जो थी वहाँ पर में भी कुछ लेडी थी, उनको भी चोट वोट लग गई, वो भी गिर विर गई थोड़ा, मतलब लिटिल बिट ऑफ स्टैम्पिंग टाइप्स हो गई। एंड देन एम्बुलेंस आई, क्योंकि मैं उतने में, मैं क्योंकि अकेली थी, मुझे तो किसी को नहीं देखना था, मैं साइड से निकल करके एक जगह थी, एक पूरा पिट था, ऐसे स्क्वायर पिट था, तो मैं वहाँ जा कर के बैठ गई। वहाँ पे बिल्कुल खुला था, मुझे कोई वो नहीं लग रही थी। और ऐसे जो वो रेलिंग की बार्स थी, पहले मैं उन बार से बिल्कुल अच्छे से निकल जाती थी, अभी मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ तो निकलने में मुझे तकलीफ़ हुई, बट जब मैं फिर भी निकल गई। तो वो भी एक मेरे दिमाग में मोटिवेशन रहेगी, भाई पतले होंगे तो उन सब जगहों से तुम निकल सकते हो और अपनी जान बचा सकते हो, मोटे रहोगे तो नहीं निकल पाओगे, ठीक है। पर मैं जैसे तैसे करके फिर भी निकल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस आकर के उन दोनों को लेकर के गई, तब क्राउड थोड़ा शांत हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मेरा मिलन हुआ मेरे पेरेंट्स के साथ। देन उसके बाद मैंने ये बोला कि ठीक है, खाते हैं पीते हैं सब कुछ करते हैं। मैंने प्लान बनाया और जा कर के चुपचाप से गेट के पास बैठ जाते हैं, वहाँ पर में शैडोइंग भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठंडा रहेगा, वहीं पे बैठते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का वेट करने के बाद मुझे मेरे कान्हा जी के दर्शन हुए हैं। जनरली 5 बजे खुल जाता है द्वार, जो है जो गेट्स हैं वो 5 बजे खुल जाते हैं, बट आज के दिन ही वो 5:30 बजे खुला है। फिर भी चलो, अब जब आ गए, दर्शन खुले हुए, सब कुछ हुआ, और अंदर जाकर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था, लाइक ऐसे ऐसे करके बार्स बन गए थे, ग्रिल्स बन गए थे, सब कुछ हो गया था, अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। बट देन एक बात बहुत बुरी लगी, मतलब ठीक है मैं हिंदू हूँ, सब कुछ है, मैं कान्हा जी को बहुत पसंद करती हूँ, वहाँ पर मैं सब लोग ने ऐसे धक्का देते रहते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो, मतलब 30 सेकेंड्स भी आपको 2 सेकेंड में भी ऐसे देखने नहीं देते। अगर आप प्रसाद देना चाहते हो तो अब उन्होंने ऐसा नया सिस्टम कर दिया कि प्रसाद पहले पंडित जी ऐसे डायरेक्ट ले लेते, जैसे सामने कान्हा जी तो इधर ले लेते थे, अब बोल रहे हैं उधर को जा कर के प्रसाद दो। तो मेरा मन थोड़ा सा ऐसे खट्टा भी हो गया था। और फिर जैसे मतलब अगर आपको एंट्री करनी है भगवान के थोड़ा पास में जानी, तो बार्स लगे होंगे, आप दूर दूर से देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा नियर जाना है, यू हैव टू पे 5K, मतलब लिजिट यू हैव टू पे 5K। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं मैं तो ऑलरेडी पास पहुंच चुकी हूँ, मेरा बस प्रसाद ले लो, तो वो नहीं लेंगे। अगर जैसे मान लो आपने 500-1000 रुपये भी उन्हें दिए, या मतलब 1500 के अराउंड अगर आपने दिए कि आप रख लो, तो भी वो नहीं जान देंगे, उल्टा आपसे बहसबाजी करेंगे। मेरे से तो नहीं करी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं तो आराम से जा रही थी। मेरे आगे एक ओल्ड लेडी खड़ी थी, वो उन बेचारी की हाइट थोड़ी कम थी। मेरे पेरेंट्स तो मुझसे एकदम पीछे हो चुके थे, कहाँ थे वो मुझे नहीं पता, अकेले अकेले दर्शन कर रही हूँ मैं। वो एक ओल्ड लेडी थी, काफ़ी ओल्ड लेडी थी, मतलब वो गुड
55-60 के अराउंड की ओल्ड लेडी थी, पतली सी थी, उनको चिल्ला करके गाली दे दिया उन लोगों ने। मुझे इतना बुरा लगा, मतलब ये 2-3 चीज़ें देख करके मुझे इतना बुरा लगा। अब मैं वो गाली यहाँ पर मैं दे भी नहीं सकती हूँ, बस आप ये समझ लो कुछ एब्यूजिव वर्ड उन्होंने बोला, एंड दैट आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट एट ऑल। मतलब एक मंदिर में आप कर्मचारी हो, आप काम कर रहे हो, आप सेवक हो, आप ऐसे कैसे गाली दे सकते हो भाई? दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। फिर हम जैसे तैसे करके वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद जो एग्ज़िट था वो इधर उधर पता नहीं किधर किधर था, एंड देन मेरे जूते खोए थे, बाकियों के तो नहीं खोए थे, तो उनके जूते लेने का भी एक अलग स्ट्रगल था। ये गेट बंद, वो गेट बंद, उफ क्या ही बताऊँ मैं। फिर जैसे जैसे करके गाड़ी में पहुँचने के बाद हम लोग निकल गए बरसाने के लिए। अब बरसाने का मंदिर भी 9 बजे बंद हो जाता है, मतलब राधा रानी जी का मंदिर बंद हो जाता है। और मन मन में बस इतना ही चल रहा है कि अगर आपने बुलाया है ना तो प्लीज़ अच्छे से दर्शन कराना है। यहाँ पर मैं कोई भी तकलीफ़ मत देना, क्योंकि ऑलरेडी कृष्ण जी के मंदिर में सुबह से लेकर के अभी शाम तक टाइम लग चुका है राधा जी। तो एक बारी को तो मन में ये हो रहा था कि ना जाएं क्या, फिर ऐसा भी लग रहा था कि अगर नहीं गए तो मलाल रह जाएगा मन में, कितनी पास आए थे, राधा जी से नहीं मिले। तो फिर हम चले गए राधा रानी जी से मिलने के लिए। तो गए तो हमने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे इतने दूर दूर से परिक्रमा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देख कर ये काफ़ी खुशी भी हुई कि मतलब सड़क पे वो लंबी दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा लगा रहे हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम कि मतलब इतना क्या लाइफ में एकदम दिल की अंतरात्मा से चाहिए होगा ना उन लोगों को कि वो कहाँ से परिक्रमा लगाते हुए पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे और राधा रानी की पूरे बरसाने की लगाएंगे एंड देन कृष्ण से मिलने जाएंगे। हैट्स ऑफ। मैंने अभी तक नहीं किया है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मतलब वो लोग तो एज इन भक्त, उनका लेवल तो मतलब बहुत ही ऊंचा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम जैसे जैसे करके पहुँचने के बाद हम लोग हश हश करके जा रहे थे, बट ऐसे मक्खन तरीके से, ऐसे इतनी भीड़ होने के बाद भी ऐसे, क्योंकि ना जब आप भाव से उन्हें बोलते हो देखो राधा जी ऐसी तकलीफ़ है, ऐसा कुछ है, तो मतलब वो मानती हैं। और फिर मैं ऐसे चुपचाप से गाड़ी में मतलब बहुत अच्छे से मेरे दर्शन हो गए राधा रानी जी के साथ। फिर वहाँ पर मुझे वहाँ पर श्रृंगार भी मिला एज अ प्रसाद। समहाउ लाइफ में पहली बारी मुझे मंदिरों से श्रृंगार मिलना चालू हो गया ऑल ऑफ अ सडन। एक बारी मुझे पता नहीं कौन से कालका मंदिर से मिला था, अब एक बार मुझे राधा रानी के मंदिर से श्रृंगार मिला है। श्रृंगार मतलब जिसमें बिंदी होती है, चूड़ी होती है, काजल होता है, ऐसा पूरा एक पैक होता है ऐसे करके, मेहंदी होती है, वो सब। सो आई वॉज रियली हैप्पी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं तो अपना प्रसाद खुद ही चढ़ा रही थी। मेरी मम्मी ने मेरी शादी करा दी है, अब हम सेम गोत्र से नहीं हैं तो हम दोनों सेम प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हैं। तो मैं अपना प्रसाद खुद चढ़ा रही थी और मम्मी अपना चढ़ा रहे थे, तो मुझे ये मिला। एंड देन फिर हम लोग बाहर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फिर हम खुश भी हो गए कि ये अगर नहीं आते तो बुरा लगता, अभी आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मंदिर बंद हो गए थे, मतलब ये लगा लो कि वो लास्ट का टाइम था। लास्ट के टाइम पे क्या होता है ना कि राधा रानी जी को 15 मिनट के लिए दर्शन दिलवाते हैं सबसे। तो 8:45 बजे के करीब मंदिर खुलता है एंड देन उसके बाद 9 बजे वो फिर बंद हो जाता है। तो हम तब तक वहीं थे और हमने मंदिर खुलवाया इतनी हमारी क्षमता नहीं है। मतलब मंदिर खुला था, हमें दर्शन मिले और उसके बाद हम ये सब करते हुए घर आ गए। ऑन द वे रास्ते में आते हुए हमने खाना खाया और छोटी सी क्लिप ली है मैंने। मेरा ये वाला फ़ोन तो डेड हो चुका था गाइज़, मैं उतना ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई, बट मैंने फिर भी एक आधी क्लिप मम्मी के फ़ोन पे ली है और एक आधी क्लिप अपने दूसरे फ़ोन पर में ली है। लेट्स सी अगर आप लोगों को ये मिल पाती है। अगर नहीं मिल पाई है तो मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम पे जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्लिप्स ऐड हो पाएंगी कि नहीं पाएंगी। सो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, और अगर क्लिप्स ऐड हो गई हैं तो ये सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहें दिव्या के सफ़र के साथ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर मैं घर से कहीं पे भी बाहर गई तो मैं आप लोगों को लेकर के ज़रूर जाऊँगी अपने साथ। पूरा टाइम तो मैं घर पर ही थी क्योंकि मेरी है पढ़ाई, और वैसे तो मुझे पढ़ना नहीं होता है, लास्ट मिनट पढ़ रही हूँ मैं। और अब तो मुझे आदत हो गई है, मुझे लग रहा है ऐसे जब से मेरी शादी हुई तब से मैं लास्ट मिनट ही पढ़े चले जा रही हूँ। सो या बाय, गुड नाइट। थक गई हूँ मैं।
लाइक कर देना इसी बात पर मैं बाकी बिहारी जी के लिए, और कमेंट ज़रूर करना, बताना कैसा लगा मेरा व्लॉग। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।